हेलो। कैसे हैं आप? आज जो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद कुछ लोगों को काल्पनिक लगेगा, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है। मैंने इसको अनुभव किया है। तो थोड़ा सा सकुचा भी रही थी मैं ये अनुभव शेयर करती हुई कि मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर सोचा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, मैं अपनी जो ध्यान साधना के दौरान जो भी अनुभव मुझे होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं ये अनुभव शेयर कर रही हूँ। किसी को काल्पनिक लगे, झूठ लगे, सच लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुआ यूँ था कि एक बार हम कोटद्वार जा रहे थे। कोटद्वार सिद्ध बली जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे फैमिली के साथ। तो रास्ते में मैं थोड़ा सा अपना सिर भारी महसूस कर रही थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तो मैं सीट पे सिर टिका के लेट गई, पीछे बैठ गई सिर टिका के। तो पता था कि 1.5-पौना 2 घंटा लगेगा, तो तब तक मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। मैंने जैसे ही सिर टिकाया पीछे, तो मेरा जो मंत्र जाप है वो शुरू हो गया। मंत्र जाप जब शुरू हो गया तो उस मंत्र जाप के करते करते मुझे सब फैमिली वालों की बातें पता थी, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या रास्ते में चल रहा है, सब चीज़ पता होते। पता नहीं मुझे कब ध्यान घटित हो गया, मुझे नहीं पता चला। मैं कब ध्यान की उस अवस्था में चली गई जहाँ एक अलग ही अनुभव मुझे आया। मैंने देखा कि मैं किसी रथ में सवार हूँ जो सफ़ेद रंग का है, उसके सफ़ेद ही घोड़े हैं, और एक संकरा सा पुल है जिसके ऊपर से मैं दौड़ती चली जा रही हूँ, और वहाँ चारों तरफ बादल बादल हैं। मैं जब उस रथ से नीचे झांक के देखती हूँ तो मुझे एक नदी दिखाई देती है। वो नदी ऐसी लग रही थी जैसे सिर्फ एक लाइन बन गई हो। मीन्स ऊंचाई इतनी थी उस पुल की, मैं इतनी ऊंचाई पे थी, वो नदी मुझे एक लाइन जैसी दिखाई दे रही थी। उस पुल को पार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैं उस पुल को पार करके किसी एक ऐसी जगह पहुंचती हूँ जहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, जैसे ज़मीन में से धुआं निकल रहा है। और वहाँ जो भी बिल्डिंग बनी हुई थी वो बिल्कुल प्योर वाइट ही थी। हर चीज़ वहाँ चारों तरफ वाइट ही वाइट थी। वहाँ पर्दे भी जो टंगे थे वो भी वाइट थे, और वो हवा में चारों तरफ लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर जो है छत नहीं है, सिर्फ पिलर पिलर खड़े हैं। बड़ी खूबसूरत उनकी नक्काशी हो रखी थी, बहुत खूबसूरत उनकी कलाकारी जो बनी हुई थी वो बहुत प्यारी थी। लेकिन वहाँ छत नहीं थी। मैं छत की तरफ भी देखती, ऊपर की तरफ मुंह उठा के देखती, तो वहाँ भी मुझे सब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता था। चारों तरफ सफ़ेद था। मैं चारों तरफ घूमी वहाँ इस तलाश में कि मुझे यहाँ कोई मिलेगा, लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। मैं ही अकेली वहाँ घूमती रही। तो जब मुझे काफ़ी देर हो गई वहाँ घूमते हुए, तो पता नहीं कब मेरे को मुझे परिवार में से किसी ने हाथ लगाया और बोला कि उठ जा, तू सो गई, सारा रास्ता सोने में निकाल दिया, मंदिर आ गया। तो मैंने उनको बोला कि मैं सो नहीं रही थी, मैं आपकी सारी बातें सुन रही थी। तो मेरी जेठानी बोलती हैं, बता हम क्या बात कर रहे थे। मैंने कहा आपको रास्ते में जाम मिला, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जाम की, जो बैराज पुल के से पहले पड़ता है वहाँ उस रास्ते पे। फिर आपने शॉर्टकट लिया, जहाँ रास्ते में आप लोग कच्चे रास्ते से निकल के आए हो, वहाँ भी लंबी लाइन थी लोगों की। तो कहती है हाँ। तो मैंने सारी बातें उन्हें बताई, तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ मैं सो नहीं रही थी। लेकिन मैंने ये जो अनुभव किया ये उनके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि फैमिली में कोई जल्दी से विश्वास नहीं करता है इन चीज़ों का। तो मैंने किसी को नहीं ये चीज़ बताई, और फिर हम मंदिर में प्रसाद चढ़ा के वापस आ गए। उसके बाद फिर एक दिन मुझे इसी तरह का कुछ अनुभव हुआ, लेकिन वो
इस बार अलग था। वो अनुभव ऐसा था कि मैं एक किसी संकरी गुफा से या नली जैसी कोई चीज़ थी, उस नली से मैं चली जा रही हूँ और मुझे एक प्रकाश पुंज उस नली के एंड पे दिखाई दे रहा है और मैं उसकी तलाश में एकदम कि हाँ अब रोशनी आने वाली है, अब रोशनी आने वाली है। मैं उस रोशनी के चक्कर में उस नली में तैरती जा रही थी और जैसे ही मैं उस रोशनी में पहुंचती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि वहाँ जो भी चीज़ बनी थी वो सब बर्फ़ की बनी थी। वहाँ जो भी कुछ था बर्फ़ ही बर्फ़ था, वहाँ और कुछ नहीं था। तो मीन्स मंदिर सा या कुछ एक महल टाइप बना था वहाँ, लेकिन वो मंदिर का ही था। वहाँ जितनी भी चीज़ें थी सब बर्फ़ की थी, सॉरी, सब बर्फ़ का बना हुआ था। कुछ देर बाद मैंने वहाँ भी चारों तरफ घूमी, मैंने वहाँ भी देखा कि कोई मुझे यहाँ मिलेगा, मैं किसी से पूछूंगी ये क्या है, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। वहाँ भी मैं अकेली ही थी। और जब उस दौरान ही जब मैं अकेला फील कर रही थी, मुझे वहाँ पे ठंड लगने लगी और इतनी ठंड लगने लगी कि मैं कब वापस शरीर में आई मुझे नहीं पता चला। जब मैं शरीर में वापस आई तो मेरा पूरा बदन ठंडा था, मैं ठंडा महसूस कर रही थी, हाथ पैर ठंडे थे पूरी, मतलब मुझे ठंड लग रही थी जब मैं वापस आई वहाँ से। तो एक ये अनुभव है और एक अनुभव कई हैं इस तरह के। मैं अलग अलग लोगों में गई हूँ। एक लोग मैंने ऐसा देखा कि मैं सिर के ऊपर से जो एक नली सी बनी होती है उसमें से जाके मैं सीधा ऊपर जाती हूँ। ऊपर जाके एक अजीब सी काली अंधेरा सा गलियारा है, उस गलियारे में मैं जाती हूँ। वहाँ मुझे दिखाई देते हैं कि लोग जो है वो जेल में बंद हैं। बहुत अजीब सी सीलन की बदबू, सड़न की बदबू, बहुत ही वहाँ बदबू आ रही थी और वो लोग चिल्ला रहे थे कि हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। और वो जेल जितनी भी जिस भी बैरक के सामने में जाती थी वो पूरी भरी रहती थी। लोग मुझे देख देख के चिल्ला रहे थे हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। तो लगा कि कोई आया और मुझे भी वहाँ से उठा के उन्होंने फेंक दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया वहाँ से। और जब मैं नीचे की तरफ आई तो लगा कि मैं छपाक से किसी पानी में गिर गई हूँ और जैसे ही मैं पानी में गिरती हूँ मैं वापस अपने शरीर में आ जाती हूँ। तो ये भी एक मेरा ध्यान का अनुभव रहा है। मैं नहीं कह सकती ये क्या अनुभव था, लेकिन अनुभव किया है तो शेयर कर रही हूँ। एक बार एक अनुभव किया कि मैं किसी लोक में पहुँची हूँ और जैसे ही मैं उसके गेट पे एंटर करती हूँ बढ़ती चली जाती हूँ, उसके गेट ही ख़त्म नहीं होते हैं और कुछ टाइम बाद लगता है कि वहाँ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। बहुत प्यारा म्यूज़िक वहाँ बज रहा है, जैसे क्लासिकल फोक कुछ टाइप इस तरह का चल रहा था। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो वहाँ नहीं बज रहा था, बारी बारी सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ बजे हैं, मैंने सबको सुना है। और कुछ टाइम बाद लगा कि दो मेल और फीमेल डांस कर रहे हैं, जिनके पैरों में बड़े बड़े जो घुंघरू बंधे होते हैं, रमझोल जिसे बोलते हैं, वो बंधे हुए हैं और वो दोनों डांस कर रहे हैं। तो वो डांस करते करते मेरी तरफ देखते, मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो मुझे देख के रुकते नहीं है, मैं उन्हें देखती रहती हूँ खड़े हुए। और साथ में गाने की आवाज़ आती रहती है, ता दिन दिन ता थई, कुछ इस तरह का वहाँ जो चल रहा था संगीत, इस तरह का संगीत था वहाँ। तो मैंने सारी चीज़ें सुनी, देखती रही, मैं उसी में खोई रही, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कितना टाइम हो गया है यहाँ। तो मैं जब होश सी में आई तो लगा कि जो मेल डांसर है उसके घुंघरू जो बंधे हुए हैं उनमें से एक घुंघरू टूट के, एक मन का टूट के मेरी तरफ खिसक के आ जाता है और मैं उस घुंघरू को उठा लेती हूँ। जैसे मैं वो घुंघरू उठाती हूँ तो तुरंत मेरी चेतना अपने शरीर में वापस आ जाती है। वो जो भी म्यूज़िक था, तो उसके बाद मैंने वो जो गाना है एक, मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन,
भूल भुलैया फिल्म का है। तो मैंने वो सुना, तो मुझे सेम वही चीज़ एकदम जो मैंने अनुभव में देखा था, मुझे सारा वो सीन उस तरह का महसूस हुआ कि हाँ, इसी तरह से 2 डांसर थे, पूरा म्यूज़िक ऐसे बज रहा था। मुझे वो सारी चीज़ें एकदम से याद आ गई। नहीं तो मैं तो भूल ही गई थी। वो गाना देखने के बाद मुझे वो चीज़ याद आई और मैं इतना खुश हुई, मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। तो उसके बाद जो भी अनुभव मैंने शेयर किए आपके साथ, ये सब मैं बार-बार यही दोहराऊँगी, ये काल्पनिक नहीं है। मैंने अपने साधना के दौरान ये सब अनुभव किया है। मेरे गुरुवर की शक्ति है जो मुझे वहाँ से वापस खींच लाती है और वहाँ ले जाती है। नहीं तो मैं ये सब चीज़ें नहीं पकड़ पाती। मैं आज वो शक्ति मुझे गुरु रूप में मिली है, स्वामी जी के रूप में मिली है। मैं अपने गुरुवर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर लाके रखा है कि मैं ये सब चीज़ें अनुभव कर पा रही हूँ, जो वास्तव में रेयर होती हैं। मेरे लिए तो रेयर ही हैं, तो मैं रेयर ही बोलूँगी, क्योंकि मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए रेयर बोलती हूँ, हर चीज़ को रेयर इसीलिए बोलती हूँ। मेरे बस की मेरी पहुँच के बाहर की बात है ये सब, मेरी समझ में नहीं आता है कुछ। तो आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, आप लोग मुझे सुनते हैं।